एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। सबसे पहले हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है जिसमें जसपाल और हरप्रीत हैं। ये एक ओल्ड बिल्डिंग को बचाना चाहते थे। ये लोग दोनों ही एक क्रिकेट खेल रहे थे एक गली के अंदर, ठीक है, अपने घर के बाहर में। और तभी इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ लोग एक पुरानी बिल्डिंग की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और बच्चे भी हैं वहाँ पर। और जो बच्चे हैं वो उस घर को, एक पुरानी बिल्डिंग है या घर है, उसको ये लोग भूतिया घर बोलते हैं, ठीक है, हॉन्टेड हाउस बोलते हैं। हॉन्टेड हाउस मतलब होता है जो पुराना घर होता है या भूतिया, बहुत पुराने टाइम से बना हुआ जो कि घर है। लुक एट द आर्किटेक्चर, कुछ लोग कहते हैं देखिए इसके आर्किटेक्चर को देखिए, इसका डिज़ाइन देखिए, इसकी वुड कार्विंग देखिए, मतलब जो लकड़ी से डिज़ाइन बनाई गई है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस। अब ये सभी लोग बातें करते हैं कि हमें मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए कि आपको जो हमारी ये बिल्डिंग है ये इसको प्रिजर्व कर सके, मीन्स इसको वो बचा सकें ताकि और कोई इसे तोड़ के कुछ और ना बनाए इस जगह पे कब्जा करके, ठीक है। अब हमारे को स्टोरी ऑफ हड़प्पा दी गई है, हड़प्पा की एक कहानी दी गई है, उसे पढ़ते हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, ठीक है। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं हमेशा उनकी कोई ना कोई कहानी होती है उनके पीछे, ठीक है। नियरली 150 ईयर्स अगो, मतलब लगभग 150 साल पहले, जब सबसे पहले रेलवे लाइंस बिछाई गई थी पहली बार पंजाब के अंदर, ठीक है। व्हेन द रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ द हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। सबसे पहले जो हड़प्पन साइट है या जो हमारा अभी का पंजाब है वो लगभग जितना अभी हमारे इंडिया में है उतना ही, उससे ज़्यादा लगभग पाकिस्तान के अंदर था, ठीक है। टू दैम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब जब पहले के टाइम पे जब वहाँ पे इंजीनियर्स रेलवे लाइन को बिछा रहे थे तो उन इंजीनियर्स को वहाँ पे ये हड़प्पन की साइट मिली। अब उनके लिए तो ये एक रेडीमेड रिच सोर्स था, रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स के लिए, जो वहाँ पे ईंटें जो बनी हुई थी उनको यूज़ करने के लिए। अब इन लोगों ने क्या किया, ये जो इंजीनियर्स थे तो इन लोगों ने वो ब्रिक्स को वहाँ से हज़ारों ब्रिक्स उस दीवार में से निकालें और जो पूरी साइट थी उसे तोड़ तोड़ के वहाँ से जो ईंटें निकाल के इन्होंने अपनी रेलवे लाइन बनाई थी, ठीक है। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बहुत सी बिल्डिंग वहाँ पे पूरी तरह से ही तहस नहस कर दी गई थी। Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest sites in the cities in the subcontinent. लेकिन अब लगभग 80 साल के बाद वहाँ पे जब रेलवे लाइन बिछी गई थी उसके कुछ टाइम के बाद उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमने जो साइट तोड़ी थी, जिस दीवार को हमने तोड़ के हमने रेलवे लाइन में यूज़ की थी जो ईंटें, वो तो बहुत ही प्रिजर्व, मीन्स जो बहुत ही प्रोमिनेंट जगह थी, ठीक है, जो पुराने टाइम की जो एक बहुत ही जो जिसको हमें सेव करके रखना चाहिए था वो चीज़ इन्होंने तोड़ दी। तो ये इनको बाद में रियलाइज़ हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, ऑल अदर साइड फ्रॉम द वर सिमिलर बिल्डिंग वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज द हड़प्पन। अब सबसे पहले हड़प्पा था, उसके आसपास की जो भी सिटीज़ थी उनको ये हड़प्पन साइट बोलने लगे, ठीक है। ये सिटीज़ लगभग आज से 4700 ईयर अगो, 4700 ईयर अगो में डिस्कवर की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन जो सिटीज़ हमें मिली थी यहाँ पे हड़प्पा में, इनमें डिफ्रेंशिएट, मतलब इसमें क्या स्पेशल था ऐसा। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर parts. Usually the part of the west was smaller but higher, and archaeologists describe this as a citadel. अब यहाँ पे जो वेस्ट वाला जैसे चारों दिशाओं में होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो वेस्ट वाला जो पार्ट था, वेस्टर्न एरिया में जो हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन हमारे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, इसी तरफ को क्या है, हमारा जो हमारे वेस्टर्न पार्ट के इस तरफ को पाकिस्तान है, ठीक है। अब इसी साइड में ये जो आपको देख पा रहे होंगे ये चीज़, ये देखिए, ये सारी धोलावीरा, हड़प्पन, चाहुंद्रो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, ये सारी साइड्स हमें हमारे वेस्टर्न साइड पे हैं। और यही छोटी थी बट हाई पोजीशन पे थी, मीन्स जो सी लेवल से थोड़े ऊंचे पे थी ये सभी साइटें, ठीक है। अब
आर जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट। अब जो ईस्ट साइड में जो पार्ट था वो बड़ा था बट लोअर था, दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। अब जो ईस्ट वाले पार्ट को हम लोअर टाउन बोलते थे। वेरी ऑफन वॉल ऑफ द बेक ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक दैट दे हैव लास्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब यहाँ पे जो मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो अभी तक वहाँ पे प्रिजर्व हैं, मतलब अभी तक नहीं टूटे। तो वो कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने जो ईंटों की क्वालिटी थी उस टाइम पे कि तब से बनाई हुआ लगभग 4700 ईयर्स पहले बनाया गया था और अभी तक वो चीज़ चल रही है। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे कितनी बढ़िया क्वालिटी के उन्होंने मटेरियल यूज़ किए होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है? इंटरलॉकिंग पैटर्न जैसे आप इस तरीके से ईंटों को फंसाना है उसमें ताकि वो अपने आप ही इंटरलॉक्ड हो जाए। अब देखिए जैसे हमने एक ईंट ऐसी लगी हुई है तो एक ईंट ऐसी होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल ही जैसे हम पज़ल सॉल्व करते हैं वैसे। अब जो नॉर्मली ईंटें लगाई जाती हैं वो ऐसे करके लगती हैं, यहाँ पे बीच में फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये भी चीज़ एक इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है। ठीक है, मतलब एक इस तरीके से अरेंज करना कि वो आपस में ही चिपक जाएँ। ठीक है, इन सम इट्स सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो, अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। ठीक है, मोहनजोदारो में क्या था, एक जो स्पेशल चीज़ वहाँ की थी, वहाँ पे ग्रेट बाथ मतलब बहुत ही बड़ा, जैसे नहाने का, जैसे हमारा जैसे रिलीजियस कोई स्नान करने जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में हमारे जो हरिद्वार है वहाँ पे भी लोग बड़ी मात्रा में जब कोई पूजा होती है तो वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही पुराने टाइम पे ग्रेट बाथ होता था वहाँ पर। ठीक है, वो उस जगह का नाम था मोहनजोदारो। तो यहीं पे वो ग्रेट बाथ मिला था। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर नेचुरल तार। ठीक है, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, ये रहा ग्रेट बाथ, इसे बोलते थे। तो ये है ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में जो कि मिला गया था। ठीक है, इस तरीके का ये ग्रेट बाथ बनाया गया था। यहाँ पे देखिए ये सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए ऐसे करके, और चारों तरफ से यहाँ पे फिर पानी भरा करते थे पहले के टाइम पे। तो यहाँ पे गैदरिंग हुआ करती थी, जैसे कोई बड़ी पूजा है तो उसमें पूरे गाँव के लोग इकट्ठे होकर जब स्नान करते थे उसके लिए ये था। इसके बाद है हमारे पास, ठीक है, और भी कुछ अलग साइट हैं। अदर सिटीज़ सच एस कालीबंगा, लोथल हैड द फायर अल्थर वेयर सेक्रीफाइसेस हैव बीन परफॉर्म्ड। देखिए कुछ अलग सिटीज़ थी वो जो कि थी कालीबंगा और लोथल। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, मतलब क्या स्पेशल था, यहाँ पे फायर अल्तार्स था जहाँ पे लोग अपने मतलब जो लोग बलि दिया करते थे। ठीक है, और मोहनजोदारो एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो एंड द लोथल हरप्पा हैड एलेबोरेट स्टोर हाउसेस। यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी मिले थे, जैसे आप यहाँ पे देखिए मैप में भी हमें दिखाया गया है, जैसे ये रहा हरप्पा, राखीगढ़ी। ठीक है, ये है कालीबंगा, गेनवालिया, मोहनजोदारो, चाहुंद्रो, ठीक है, धोलावीरा, ये सभी साइट्स हमारे वेस्ट में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब आगे हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब उस टाइम पे जो घर थे, ये जो नालियाँ थी, जो गलियाँ थी, वो किस तरीके की बनी हुई थी। जनरली हाउस व आइदर 1 और 2 स्टोरीज़। स्टोरीज़ मतलब होता है मंजिल, जैसे 1 मंजिल बोलते हैं, 2 मंजिल बोलते हैं। तो वहाँ पे पुराने टाइम पे जो भी घर बनाए जाते थे ज़्यादातर 2 मंजिल के बनाए जाते हैं, 2 स्टोरी हाउस विद अ हाई रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। ठीक है, जो ऊंचे के पे ऊंचा सा बनाया जाता था, रूम जो होता था वो ऊंची हाइट पे होता था। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। घरों के अंदर भी वेल्स हुआ करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ईंटों का बनाया गया हुआ ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये जो पैटर्न दिखाया गया है ये एक इंटरलॉकिंग पैटर्न है। ठीक है, अब many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in the city straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope to that water could flow through it. अब हमने देखा यहाँ पे जो हमारे आज के टाइम पे भी हम कहीं कुछ जगहों पे हम देखेंगे तो जो नालियाँ बनी होती हैं वो बिल्कुल कवर्ड नहीं होती हैं। बड़े बड़े नाले हुए या नालियाँ हुई वो आपको कवर नहीं मिलेगा उनके ऊपर, वो ओपन मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो नालियाँ मिली थी वो ऊपर से बिल्कुल कवर थी। ठीक है, पूरी सिटी में जो भी नालियाँ थी वो भी स्लोप के साथ, मतलब अगर यहाँ पे ऊंचा है
तो यहाँ पे ऊंचा करके बनाएंगे ताकि पानी इस तरफ को जा सके, ठीक है। तो इस तरीके की वहाँ पे जो इंजीनियरिंग थी पहले के टाइम पे ही इतनी एडवांस इंजीनियरिंग थी, ठीक है। वेरी ओपन ड्रेन्स इन हाउसेज व कनेक्टेड टू दोज स्ट्रीट एंड स्मॉल ड्रेन लेड इनटू बिगर वन। अब जो छोटी छोटी नालियाँ थी वो जा कर के बड़े नाले में मिला करती थी, ठीक है। जैसे यहाँ से और यहाँ से गलियों से नाले ये गई हुई हैं। अब जब नालियाँ कवर्ड होती थी एज ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल टू क्लीन दैम। अब जब नालियाँ पूरी तरह से ऊपर से कवर थी तो वहाँ पे हर नाली के जैसे कुछ डिस्टेंस के बाद में एक इंस्पेक्शन होल भी होता था। इंस्पेक्शन होल मतलब ताकि नाली साफ़ है या कचरा जमा हुआ है ये चीज़ चेक करने के लिए, ठीक है। ऑल थ्री हाउसेस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। अब ये तीनों चीज़ें पुराने टाइम पे बहुत ही एडवांस और तीनों ही एक साथ बनाई जाया करती थी। हाउस हो गया, ड्रेन हो गया, स्ट्रीट हो गया, ये सभी चीज़ें। लाइफ इन द सिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये है वहाँ के उस टाइम की ये चीज़। ड्रेन ऐसे बनाए जाते थे पहले के टाइम पे, ठीक है। और ये है वेल, ठीक है। अब ये हमारा कुआं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं लाइफ इन द सिटी। हरप्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज़। They were probably the rulers. It is likely that the ruler sent people to distant land to get metal, precious stone and the things that they wanted. अब देखिए हरप्पन सिटी में जो लोग थे वो बहुत ही बिजी रहा करते थे, ठीक है। वहाँ पे जो भी लोग होते थे वो जो प्लानिंग करते थे, ठीक है, स्पेशल बिल्डिंग्स को लेके। देवर पीपल हु मतलब उनके लिए अलग लोग थे। जैसे इंजीनियर आज के टाइम पे होते हैं आर्किटेक्चर, वैसे ही पहले के टाइम पे भी थे। कंस्ट्रक्ट करने वाले या प्लानिंग करने वाले वो अलग थे। देयर वर प्रोबेबली द रूलर्स। अब वो भी मतलब जो कंस्ट्रक्शन करते थे किस तरीके से करा जाना है वो वहाँ का राजा जो होता था वो बताता था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड। अब वहाँ पर जो राजा होता था वही लोगों को दूर दूर भेजता था ताकि वहाँ से मेटल या प्रेशियस स्टोन या जो भी कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली चीज़ें वह मंगा सकें। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। अब वहाँ पे जो राजा लोग थे, दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूबल। अब जो लोग जाते थे वो जो मोस्ट वैल्यूबल चीज़ें हैं वो अपने पास भी रख लिया करते थे कभी कभी, ठीक है। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पहले के टाइम पे स्क्राइब्स भी हुआ करते होंगे। स्क्राइब्स मतलब जो लोग लिखने का काम करते हैं, जैसे जो कोई भी लिखने का जो भी अकाउंटेंसी का काम होता होगा या कोई सील बनानी है उसका काम होता होगा, वो उस पर्सन को हम स्क्राइब कहा करते थे, ठीक है। स्क्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, ठीक है। ये वो लोग होते थे जो जानते थे कि कैसे लिखना है और राजा की हेल्प करते थे सील बनाने में, ठीक है। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। अब कुछ मटेरियल ऐसे भी थे, कुछ सबूत ऐसे भी थे जो हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम पूरी तरह से डेसिफाई नहीं कर पाए हैं। डेसिफाई मीन्स डिकोड नहीं कर पाए, हम अभी तक नहीं जान पाए हैं कि ये चीज़ क्या थी और क्या इसका मतलब है, ठीक है। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स आइदर इन देयर होम और इन ए स्पेशल वर्कशॉप, ठीक है। यहाँ वहाँ पे जो मैन और वुमेन हुआ करते थे वो क्राफ्ट पर्सन होते थे, मतलब वो काम किया करते थे आइदर अपने घरों में या वर्कशॉप पे काम करा करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरेज। अब ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जो भी लोग रहा करते थे वो दूसरे देशों में जाया करते थे दूर दूर, और वहाँ से प्रेशियस स्टोन हुआ करते थे और भी चीज़ें जो दूर दूर से ला के वो लेके आया करते थे, और कहानियाँ भी उनके पास होती थी, ठीक है। Many terracotta toys have been found and the children must have played with these. अब टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के जैसे जो खिलौने टाइप होते हैं वो, ठीक है। टेराकोटा देखिए यहाँ पर है ये चीज़, ये हैं टेराकोटा के खिलौने जो पहले के टाइम पे बच्चे जिनसे खेला करते थे, इनको बोलते हैं टेराकोटा के खिलौने। और ये क्या है? ये है सील, ठीक है, जो उस टाइम पे सील हुआ करती थी जिनको राजा महाराजा लोग बनाया करते थे और स्क्राइब्स इन्हें बनाने में हेल्प किया करते थे, ठीक है। इनको सील्स बोलते थे। और यहाँ पे देखिए एक और है लेफ़्ट साइड में, ये क्या चीज़ है? ये देखिए, ये है स्टोन वेट,
ठीक है। स्टोन वेट जैसे आजकल आपने देखे होंगे, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आने लगी है, बट जो भी सब्जी वाले हैं बाज़ार में आपने देखा होगा, तो आपको वेट बट्टा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे होते हैं जो आपने देखे होंगे ऐसे करके, और उन पर 5 kg 10 kg ऐसे करके लिखा होता है। इसी टाइप के पहले के ऐसे होते थे ये क्यूब, ठीक है, छोटा क्यूब बड़ा क्यूब। तो ये स्पेसिफाइड वेट होता था कि हाँ कोई चीज़ इतनी बराबर है, इसके बराबर है तो वो इतने रुपए की हुआ करेगी। तो ये चीज़ पहले से वहाँ पे डिफाइंड थी, ठीक है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हरप्पन सिटीज। मोस्ट ऑफ द थिंग हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल, मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहाँ पे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं चीज़ें वो ज़्यादातर कैसी हैं, स्टोन की हैं, शेल की बनी हुई हैं, मेटल की बनी हुई हैं, कॉपर की भी बनी मिली हैं, ठीक है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। अब जो कॉपर और ब्रॉन्ज हुआ करते थे वो ज़्यादातर हथियार बनाने में या वैसे नॉर्मल औजार बनाने में यूज़ होते थे, ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। वेसल जैसे किसी चीज़ को स्टोर करना है उसके लिए यूज़ होते थे। गोल्ड एंड सिल्वर पर यूज़ टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल। मेनली जो हमारे गहने होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के उस टाइम पे भी बना करते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स, ठीक है। वेट हम देख चुके हैं, ये वाला जो क्यूब्स रखे थे इनको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। और बीड्स क्या होते हैं, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़, इसे हम बीड्स बोलते हैं, जिनको अरेंज करके हम अपने लिए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। मतलब अपने जो अलग अलग टाइप के जो सोने के या चांदी के, ठीक है, हार वगैरह बनाना, ये देखिए जैसे हैं आजकल के डिज़ाइन ऐसे भी आते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही लोग वो एडवांस थे, हम ये बोल सकते हैं। और ये हैं ब्लेड्स जो कि काटने के काम आते थे, कोई भी चीज़ जैसे काटनी हो उसके काम आते थे। द हड़प्पा वर ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दीज जनरली रेक्टेंगुलर सील जो बनाते थे, अभी आपने देखा था ये वाली, ये चीज़ इसे बोलते थे सील, ठीक है, ये है सील। इसके अलावा अब देखिए वहाँ के लोग, देखो वहाँ पे फैशन का भी मतलब वो था, वो लोग फैशन करना भी जानते थे। ये देखिए ये किसी कलाकार ने ही बनाई है, ठीक है। अब देखिए नहीं तो इतनी एकदम शेप जो इसका देखिए शेप, और यहाँ पे इसकी बियर्ड्स देखिए एकदम जो आजकल के टाइम पे जो लोग काटते हैं ऐसे बियर्ड्स, और बिल्कुल अरेंज करके इनके नोज़ और ये सारी चीज़ें। और इनके देखिए जो कपड़े हैं वो भी देखिए कितने डिज़ाइन वाले हैं सभी, ठीक है। कॉटन पर प्रोबेबली, अब यहाँ पे जो कॉटन है वो भी ग्रो करी जाती थी ऐसा माना जाता है, ठीक है, जो कि मेहरगढ़ से मिली है 7000 ईयर अगो, लगभग 7000 साल पहले, ठीक है। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ व फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ द सिल्वर बेस। सिल्वर बेस मतलब जैसे आपने वाज देखा होगा, ठीक है, जैसे इसमें कुछ स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ पे एक लिड लगी होती है, ढक्कन, ठीक है। यहाँ पे उनको कॉटन के कपड़े के पीसेस मिले हैं, ठीक है, रिमेन्स मिले हैं ऐसे। अब यहाँ पे एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ ये हो चुका है। ये मोहनजोदारो में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वोल्स, मतलब वो कढ़ाई बुनाई भी जानते थे। स्पिंडल वोल्स मतलब जिनसे हम कढ़ाई करते हैं, ठीक है, या कपड़े के ऊपर कोई डिज़ाइन बनानी है तो वो चीज़ वहाँ पे मिली थी इनको। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस, दे वर यूज टू स्पिन थ्रेड, ठीक है, जो कि थ्रेड से हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं। तो मतलब वहाँ के लोग जो उस टाइम पे भी कढ़ाई बुनाई या डिज़ाइनिंग इस चीज़ की भी नॉलेज थी उनको। अब यहाँ पे ये फेंस क्या है इसे भी देख लेते हैं। अनलाइक स्टोन और द शेल दे वर फाउंड नेचुरली। अब जैसे ये फेंस क्या होता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता था। देखिए ये भी एक तरह की कलाकारी है उस टाइम की, ठीक है। ये कैसे बनाते थे ये लोग, यहाँ पे गम का यूज़ किया जाता था, मतलब गोंद का यूज़ करके, और सैंड का भी यूज़ करा जाता था, और या पाउडर हो, तो इन दोनों को मिलाकर वो एक शाइनी जैसा, ठीक है। इन दोनों, इस चीज़ में क्या है, एक गोंद का यूज़ किया गया है या फिर पाउडर जो सैंड होती है उसका यूज़ किया गया है, और इसके बाद ये एक शाइनी सरफेस, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट बन जाता है। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। अब इसके ऊपर थोड़ी रब करने के बाद ये बहुत ही शाइनिंग लगने लगता था, जो कि यूज़ किया जाता था अलग अलग जगहों पर डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। फैंस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल, अब जो चूड़ियाँ बनानी हैं या फिर और भी ऑर्नामेंट्स बनाने हैं उनमें इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता था।
मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट। अब ज़्यादातर जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो स्पेशलिस्ट बनाया करते थे, ठीक है। हर चीज़ को बनाने वाला एक स्पेशलिस्ट होता था वहाँ पे भी उस टाइम पे। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू एनी वर्क वन काइंड ऑफ द वर्क। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, या फिर जैसे पत्थर काटने के लिए या पॉलिश करने के लिए अपने जो हार हैं उनको या सील को बनाना है, सील की डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए। एंड सी हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज़ शोन। अब देखिए ये जो किया गया है, ये यहाँ पे देखिए इसकी बियर्ड और यहाँ पे जो कपड़े हैं ये कितने अच्छे तरीके से तराश के पत्थर को बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी स्पेशलिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे। अब नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, सभी लोग स्पेशलिस्ट नहीं रहे होंगे, हालांकि कुछ ही जो लोग हैं वो स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे। एंड और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, ये भी हो सकता है कि वुमेन ही स्पेशलिस्ट हों, ठीक है। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर अच्छे से जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है, कि सिर्फ मैन थे या सिर्फ वुमेन थे, तो यहाँ पे बताया गया दोनों ही हो सकते थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, हम उसे नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो ये बहुत बड़ी बन जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जल्द मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।